हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हो हमारे यूपी के अंदर और कैसे कैसे डेट क्या शेड्यूल रहता है और कैसे कैसे हम इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर अगर देखें तो जो मतलब कि एमएससी नर्सिंग होता है, तो एमएससी नर्सिंग जो भी आपके बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं वो आप बीएससी नर्सिंग के करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका ये एमएससी नर्सिंग आपका 2 साल का होता है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो हमारे जो यूपी के अंदर होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये लखनऊ में सिचुएटेड है। और इसके साथ साथ जो कॉमन टेस्ट होता है, मतलब कि अगर कॉमन एग्ज़ाम की बात करें तो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि हम सीनेट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा 2025 के हिसाब से हम देख रहे हैं। 2025 जैसे कि कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी डेट है वो एक हफ्ते कुछ आगे पीछे रहता है, तो उसके हिसाब से हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड है हमारे एबीबीएमयू के थ्रू, तो सारे ही कॉलेज इसके थ्रू आपको मिलते हैं, जिसमें आपके एसजीपीजीआई मिल जाता है, केजीएमयू और एलएलआरएम मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो फॉर्म का डेट है वो आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में आता है। ठीक है, जो आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में आता है और ये कब तक रहता है, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये फॉर्म फिल होता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद से फॉर्म के करेक्शन डेट की बात करें तो जो भी आपका लास्ट वीक रहता है, मतलब कि एप्लीकेशन लास्ट डेट के हिसाब से जो लास्ट वीक रहता है तो उसमें आता है, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है 19 से लेके 26 अप्रैल तक। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपका 14 ऑफ मई तक है। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट अगर देखें तो अनाउंस हुआ था कुछ 21 मई हुआ था, तो इसके हिसाब से आप ऐसे मतलब कि एज्यूम कर सकते हो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो मई में ही लास्ट वीक में होगा। ठीक है, जो प्लेस है एग्जामिनेशन का वो जो है एडमिट कार्ड पे ऐसे आ जाता है, और जो डेट है और रिज़ल्ट है वो तो आपका बाद में एडमिट मतलब कि जो डिक्लेयर है वो 2 हफ्ते के बाद हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें जो भी आपके मतलब कि जो भी अगर ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे आता है। और अगर आपको ऑफिशियली कुछ ईमेल करना है तो आपके लिए ये रहा सीनेट यूपी और 25@gmail.com पे आप ऐसे एप्लीकेशन कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो उस पर जीमेल कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो भी हमारे जनरल कैटेगरीज रहेंगे, इन्फॉर्मेशंस हैं और सब कुछ के बारे में इसमें एक एक करके बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो भी हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो सभी इसके थ्रू ही मिलते हैं, चाहे वो कहीं के भी हों। जैसे कि हमारा आगरा हो गया, आजमगढ़ हो गया, अलीगढ़ हो गया, अयोध्या हो गया, तो ये सभी के सभी कॉलेजेस जो है हमारे जो भी मतलब कि सीनेट है उसके थ्रू मिलते हैं। अगर हम देखें तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन बेस्ड होता है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन बेस्ड ऑनलाइन मोड में ऐसे फिल होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे रिसीव नहीं करता है, कोई भी एप्लीकेशन ऐसे ऑफलाइन ऐसे नहीं रिसीव होता है, ऑनलाइन आपको भरना होता है। जो भी अगर देखें तो ये हमारा ऑफिशियल जो मतलब कि वेबसाइट है एबीबीएमयू का जो पोर्टल है, वहाँ से आप इसको भर सकते हो और यहीं से आपका जो डेट है उसके स्टार्टिंग से इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर और इसमें जो भी सबमिटेड होगा तो उसके अब पूरा आपको जो भी स्टेप्स है वो स्टेप वाइज सब कुछ कंप्लीट करना होगा, उसके थ्रू आपका ऐसे उसमें हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात कर देते हैं। तो जो भी हमारे जनरल और जो ओबीसी वाले मतलब कैटेगरीज हैं वो उनके लिए मतलब कि 3000 ऐसे फ़ी लगता है, और जो शेड्यूल कास्ट और एसटी एससी जो है उनके लिए जो है हमारा 2000 ऐसे लगता है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे सबमिट होता है और एक्सेप्ट होता है, फॉलो होता है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो ऐसे मतलब कि एक बार ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है तो इसमें मतलब कि रिफ़ंड नहीं होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी है। ठीक है,
एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट जो है आपका 17 ईयर होना चाहिए 21 ऑफ दिसंबर के पहले, मतलब कि 31 दिसंबर 2026 के पहले आपका 21 होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसमें INC या फिर स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसमें शो होना चाहिए, ID जो है वो होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम बात करें तो मिनिमम ईयर एक्सपीरियंस की बात करें तो क्लिनिकल और टीचिंग मतलब होनी चाहिए। अगर BSc नर्सिंग कर चुके हैं आप तो 1 साल की होनी चाहिए, और इसमें हम देखें तो एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपके 1 साल का, ऐसे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में भी कंपलसरी होता है। ठीक है, जो भी हम इसमें एप्लीकेशन भरते हैं वही चीज़ सेम है। और इसमें मार्क्स की हम बात करें तो 55% से ज़्यादा आपको मार्क्स चाहिए जो भी आप ऐसे एप्लीकेशन को फिल करते हो उसमें। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट वही 17 ईयर होगा, और एक्सपीरियंस और ये सब आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे था, और रिजर्व पॉलिसीज़ तो ये आपको डिटेल में ऐसे बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी हम ऊपर की बातें हैं वो नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वे में भरना होगा एप्लीकेशन। जैसे कि हम पहले देखें तो रजिस्ट्रेशन होता है, नॉर्मली ऐसे रजिस्टर होगा, लॉगिन करोगे, अब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा और इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको एक पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, उससे आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो। आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी एडमिट कार्ड जो है उसी से लॉगिन करके आपको मिलेगा, इसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ठीक है, लॉगिन करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालोगे, एड्रेस हो गया, फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एग्ज़ाम की सिटी जो मतलब कि जो आप प्रेफर करते हो उसके हिसाब से फ़ोटो, और मतलब कि फ़ोटो, सिग्नेचर वेरिफिकेशन सीट, बैंक डिटेल डालोगे। बैंक डिटेल डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो काउंसलिंग के टाइम पे कुछ ऐसे फ़ी जो है आपको अमाउंट ऑफ देना होता है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन और ये जो आपकी जो काउंसलिंग होती है उसके प्रोसेस के लिए, तो आपका कुछ 5000 ऐसे लग जाता है। तो 5000 जो है वो रिफंडेबल होता है, मतलब कि वापस आपको मिल जाता है। तो ये आप अगर फॉर्म फिल करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बैंक डिटेल है उस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसे हैं वो आपके लगेंगे वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे, ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जो काउंसलिंग की जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, लाइव फ़ोटो और इसमें फ़ी सबमिट और फाइनल सबमिट और फ़ी सबमिट, और इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, स्टेप जो है आप इसमें ऐसे फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा तो इसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वे में आप जो नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, व्हाट्सअप नंबर, ये मतलब कि सब कैटेगरीज, और जो भी आपके इन्फॉर्मेशंस OTPs हैं, जो भी ऐसे काम करने वाले हैं तो ये आप भरोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को भरोगे। और ये जब हो जाएगा तो आपको एक लॉगिन के लिए पासवर्ड और इसके साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी, तो उससे आप कभी भी ऐसे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे भूलते भी हो तो आपके नंबर पे ऐसे OTP आ जाएगा, वहाँ से आप इसको दोबारा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन आप लॉगिन करके MSc का जो मतलब कि ऐसे प्रिफरेबल है, फर्स्ट लॉगिन करोगे, देन ID नंबर और ये सब आप फिल करोगे। ठीक है, स्टेज 1 में आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, स्टेज 2 में एड्रेस डालोगे, स्टेज 3 में आप जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में डालोगे। ठीक है, देन आपका स्टेज 4 खुलता है जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन सीट होती है। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है तो इंक्लूड होता है फोटोग्राफ्स हो गया, ईयर, आइज, ये सब आप प्रॉपर तरीके से ये वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोज़ को डालते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और नीचे जो है कैंडिडेट नेम, फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, सिग्नेचर्स को ऐसे आपको अपलोड करना होता है, और इसके साथ आपका जो फाइनल मतलब कि फाइनली जो है आपका एक बैंक स्टेटमेंट आता है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, सब कुछ करना होता है। ठीक है, और इसमें हम आगे देखें तो लाइव फ़ोटो एक अपलोड करना होता है जो कि आप ऐसे तुरंत कैप्चर होता है, और इस तरीके से आप करोगे और फ़ी सबमिट करके फाइनल फ़ी सबमिट करोगे। फ़ी सबमिट जो होगा, आप जो बैंक अकाउंट है वो आप एक बार चेक कर लेना, और फाइनल सबमिट हो जाता है। ठीक है, और फाइनल सबमिट के बाद अगर हम देखें तो
अगर आपको मतलब कुछ भी ऐसे डेटा जो है अगर गलत हुआ है तो जो डेट है वो आपका लास्ट वीक के जो लास्ट के 7 डेज रहते हैं उसमें आपका करेक्शन डेट ओपन रहता है। तो आप कुछ भी ऐसे गलत होता है तो उस समय पे आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। और चेक करके ऐसे वहाँ पे मतलब कि जो भी डेटा है वापस से अपना करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो उसके 1-2 वीक के बाद आता है और देन जो है एडमिट कार्ड के मतलब कि एग्ज़ाम जिस दिन रहेगा उसके 1 वीक के पहले आ जाएगा और इस तरीके से एग्ज़ाम दोगे आप, ठीक है। एग्जामिनेशन का टाइम क्या रहता है, तो टाइम आपका मई में ही रहेगा, लास्ट वीक ऑफ मई रहेगा, ठीक है। टाइमिंग जो है आपका एक मतलब कि देखे तो 140 मिनट मतलब कि अगर देखें तो 2 घंटे 20 मिनट रहेगा, ठीक है। और इसमें एडमिट कार्ड मैंडेटरी रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे और 120 मिनट भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट और सिलेबस की बात करें तो इसमें जो भी हमारे सब्जेक्ट रहते हैं नर्सिंग के अंदर तो इसमें सब कुछ रहता है। सेक्शन A B C में रहता है 60, अगर देखें तो इसमें 66 और 36 और 18 के डिवीज़न में रहता है, ठीक है। 66 क्या रहता है, तो सेक्शन ए जो है 66 क्वेश्चन रहते हैं। मेडिकल AHN से रहता है, कम्युनिटी से रहता है, मेंटल और मतलब कि चाइल्ड और जो भी हमारा OBG है उससे रहता है, ठीक है। और अगर हम दूसरा 26 मार्क्स के देखें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री हमारा माइक्रोबायोलॉजी और इसके साथ साथ जो भी सोशियो साइको और मतलब इस तरीके से होता है। और लास्टली हम देखें तो हमारे पास मतलब कि C रहता है, तो इसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन मतलब कि ET रहता है, फिर रिसर्च और स्टैटिक्स और ये मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम आगे देखें तो हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, तो आपको 50% लाना होता है जनरल में, 45% ऐसे मतलब कि परसेंटाइल लाना होता है और ST SC से 40 परसेंटाइल लाना होता है, मतलब कि हाफ मार्क्स आपको लाना होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे काउंसलिंग के लिए ऐसे तो अगर देखें तो 120 में से आपको कुछ 50 से 60 नंबर लाने होते हैं ताकि आप ऐसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 9 बजे रहता है, 11 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक ऐसे होता है और एंट्री जो है अलाउड हो जाता है 10-15 से ही। और इस तरीके से आप जाओगे एग्ज़ाम में बैठोगे और प्रॉपर तरीके से आंसर दोगे, ठीक है। तो ये ऑल ओवर ऐसे था। काउंसलिंग का कुछ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो है वो मतलब कि 2 वीक के बाद हो जाता है, 3 वीक के बाद, और इस तरीके से होता है सब कुछ। तो ये ओवरऑल ऐसे मतलब कि MSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि क्या मतलब कि ऐसे होता है। और जो डेट है वो आपका सेम ही रहेगा, मार्च के लास्ट वीक में ऐसे फॉर्म आएगा और जो एग्ज़ाम है वो आपका मई के लास्ट वीक में ऐसे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए, थैंक यू।